क्या एक बयान किसी बड़े नेता को कानूनी मुश्किलों में डाल सकता है? जी हां, पश्चिम बंगाल की राजनीति में कुछ ऐसा ही हुआ। अभी यही सवाल वहां पर सबसे ज्यादा चर्चा में है। दरअसल पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी चीफ ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी साइबर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है और आरोप है कि उन्होंने 2025 में कोलकाता के एक ईद कार्यक्रम के दौरान सनातन और हिंदू धर्म को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। शिकायत में दावा किया गया कि उन्होंने गंदा धर्म जैसे शब्द इस्तेमाल किए, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई। ये शिकायत वकील रिंकी चटर्जी सिंह ने दर्ज कराई है। उनका कहना है कि उन्होंने पहले भी शिकायत करने की कोशिश की थी, लेकिन तब उनकी बात नहीं सुनी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि टीएमसी के ही दार्जिलिंग यूनिट के महासचिव अतरी शर्मा ने भी इस बयान को गलत बताया है। अब ममता पर धार्मिक समूहों के बीच नफरत फैलाने, धार्मिक और शांति भंग करने जैसी धाराओं में केस दर्ज हुआ है। इसी बीच टीएमसी के 2 विधायक सीएम शुभेंदु अधिकारी से मिले, जिसके बाद बंगाल की राजनीति में अंदरूनी नाराजगी और टूट की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। हालांकि अभी तक ममता बनर्जी की तरफ से इस पूरे विवाद पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। पश्चिम बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सत्ता जाते ही उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। एक तरफ जहां उनकी पार्टी में इस्तीफों की झड़ी लग सकती है, तो वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। आगे की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि टीएमसी से अब तक किसने इस्तीफा दिया है, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ममता के खिलाफ कहां और किसने कराई एफआईआर। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ सिलीगुड़ी साइबर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है। ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होते ही राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि ममता के खिलाफ किसने दर्ज कराई एफआईआर, किस मामले में पूर्व सीएम ममता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, क्या जेल जाएंगी ममता बनर्जी। मिली जानकारी के मुताबिक चुनाव से पहले और 2025 में हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बनर्जी पर आरोप है कि 2025 में कोलकाता में ईद के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। इसके बाद चुनाव से पहले भी उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ बयान दिया। एक वकील और बीजेपी कार्यकर्ता रिंकी चटर्जी ने उनके खिलाफ केस दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा कि 2025 में भी उन्होंने केस दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन तब उनकी नहीं सुनी गई और प्रताड़ित भी किया गया। बता दें कि इससे पहले सोमवार को पुलिस की टीम टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी के घर पर भी पहुंची थी। वहां से सुरक्षा स्कैनिंग प्रणाली से जुड़ा एक एलईडी टेलीविजन मॉनिटर अपने साथ ले गई। पुलिसकर्मी पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के आवास शांति निकेतन पहुंची थी। पुलिस टीम में वर्दीधारी पुलिस कर्मियों के साथ साथ सादे कपड़ों में भी जवान शामिल थे। इसके कुछ ही देर बाद श्री अभिषेक बनर्जी के दरवाजे पर मौजूद पुलिस टीम के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। इस घटना के कई वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर काफी देखा गया। इसके बाद पुलिस टीम के आज इस दौरे के मकसद को लेकर बड़े पैमाने पर तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि टीएमसी में बड़ी टूट के आसार के बारे में। दरअसल विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस में बड़ी टूट के आसार हैं। हालांकि इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। अटकलें हैं कि 1 दर्जन से ज्यादा टीएमसी सांसद जल्दी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। खास बात है कि हाल ही में कई टीएमसी पार्षदों ने इस्तीफा दिया है। वहीं कई विधायक टीएमसी की गतिविधियों से भी दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। संवाद प्रतिदिन की रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों ने कहा है कि 12 टीएमसी सांसदों ने भाजपा में शामिल होने या समर्थन देने की तैयारी कर ली है। इसके अलावा दल बदलने की तैयारी कर रहे सांसदों की लिस्ट में 5 से 6 नाम और हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया है कि ये सांसद कौन होंगे और कब तक दल बदल की योजना बना रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार 12 से ज्यादा सांसदों से चर्चा चल रही है और आंकड़ा 20 तक पहुंच सकता है। अगर लोकसभा में टीएमसी के 29 में से 2/3 सांसद अलग हो जाते हैं तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा।